ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। तपत माहे ठांड वर्ताई, आनंद भया दुख नाठे भाई। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 287 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तपत माहे ठांड वर्ताई, आनंद भया दुख नाठे भाई। विचार प्रारंभ करने से पहले पिछले पद को, इस पद की विचार प्रारंभ करने से पहले पिछले पद को पढ़ लेते हैं। इहो हर रस पावे जन कोए। परमात्मा के नाम जपने में जो रस आता है ये कोई विरला ही पाता है, और जो पाता है अमृत पीवे अमर सो होए। वो इस नाम अमृत को पीकर अमर हो जाता है। जो अमर परमात्मा है उसके साथ उसका एकाकार हो जाता है। उस पुरुष का नाही कदे विनाश। और जिसका जो अमृत पी के अमर हो जाता है, उस पुरुष का ना ही कदे विनाश, उसके आत्मिक जीवन का कभी विनाश नहीं होता। जाके मन प्रगटे गुणतास, जिसके मन में गुणों के भंडार परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, उस पुरुष का ना ही कदे विनाश। उस पुरुष का ना ही कदे विनाश। जाके मन प्रगटे गुणतास। जाके मन उस पुरुष का ना ही कदे विनाश। जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। जिसके मन में गुणतास प्रकट हो गए हैं, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। जो उसकी संगत में आता है उसको भी ये सच्चा उपदेश देता है परमात्मा के नाम जपने का, क्योंकि वो स्वयं आठों पहर नाम जपता है। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। माया के मोह का कोई प्रभाव नहीं है उसके ऊपर। मन में राखे हर हर एक। एक परमात्मा का नाम ही उसके हृदय में रहता है। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख दुख तहते नासे। अंधकार दीपक प्रगासे। अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रकट होने से, ज्ञान जो दीपक है, जो ज्ञान का जो दीपक है वो जला है, तो अंधकार समाप्त हो गया और प्रकाश हो गया। ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। सारे भ्रम, सारे मोह, दुख वहाँ से समाप्त हो जाते हैं उसके जीवन से। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वर्ताई। प्राणी इस संसार में जी रहा है और माया का पसारा है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बीच में ही वो जी रहा है। ये जो हैं, जो विकार हैं और माया का मोह है, व्यक्ति के मन को शांति नहीं देता है। एक तपिश उसके हृदय में, उसके मन में बनी रहती है। तपत माहे ठांड वर्ताई। जब जो ज्ञान का दीपक प्रकट हुआ है, अज्ञान
समाप्त हो गया तो तपत माहे ठांड बरताई। चारों तरफ से तपिश है लेकिन मन उसका शांत है, शीतल है, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा के नाम का दीपक जल गया है। तपत माहे ठांड बरताई, ठंड बरत गई है, हर तरफ शीतलता आ गई है। अनद भया दुख नाठे भाई, और जीवन में आनंद है, दुख नाठे भाई, और सारे दुख जो हैं नाठे भाग गए। हे भाई, सारे दुख भाग जाते हैं जिनके हृदय में ज्ञान का, परमात्मा के नाम का दीपक जल पड़ता है। उनके जीवन में आनंद आ जाता है और उनके दुख सारे उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं। तपत माहे ठांड बरताई, अनद भया दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूरन उपदेसे। साधु गुरु, सतगुरु के पूर्ण उपदेश, सतगुरु का जो उपदेश है, जो प्राणी उसे मान लेता है वो पूरी तरह से विकारों से, माया के मोह से मुक्त हो जाता है। सतगुरु का उपदेश पूर्ण है। साधु के पूर्ण उपदेश है। सतगुरु के पूर्ण उपदेश को प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन जी के जन्म मरण के मिटे अंदेशे। जो जन्म मरण का जो हमेशा भय बना रहता है मन के ऊपर कि ये कर्म हो गया तो फिर जन्म मरण का चक्र हो जाएगा, मुझसे तो वो कर्म हो गया, मैं फिर जन्म मरण के चक्र में फंस जाऊंगा। अगर सतगुरु का उपदेश उसने पूरी तरह से अपना लिया है तो जन्म मरण का जो अंदेशा है, जो चिंता है, जो डर है, ये मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूरन उपदेशे, भव चूका निर्भव होए बसे, सगल व्याध मन ते खे नसे। भव चूका, सबसे बड़ा जो भव है, जो भय है, जन्म मरण का है, वो समाप्त हो गया क्योंकि सतगुरु का पूर्ण उपदेश प्राप्त हो गया। भव चूका निर्भव होए बसे, अब जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। अब पता है कि साधु का उपदेश, सतगुरु का उपदेश पाके मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ है सतगुरु की कृपा से। तो अब जन्म मरण का चक्र का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और निर्भव होके इस तरफ से, जन्म मरण की तरफ से निर्भव होके, शांत होके, पूरे आनंद के साथ परमात्मा का नाम जपने में प्राणी लगा हुआ है। भव चूका निर्भव होए बसे, अब निर्भय होके जीवन जी रहे हैं परमात्मा के चरणों से जुड़े हुए। सगल व्याध मन ते खे नसे, सगल व्याध, सारी व्याधियाँ, सारे रोग, मन ते खे, खे संस्कृत का शब्द है क्षय। क्षय का अर्थ होना है किसी चीज़ का नाश हो जाना। सगल व्याध मनते खे नसे, उनका क्षय हो गया सारी व्याधियों का, और वो जो हैं इस शरीर को, इस मन को छोड़ के भाग गईं। जो मन के रोग हैं, सगल व्याध मनते खे नसे, अहंकार का रोग है, काम का रोग है, दृष्टि रोग है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, नाद रोग है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, हम निंदा सुन लेते हैं जो कि वर्जित है। जिह्वा रोग, किसी की निंदा करना जिह्वा से। मोह रोग, इस संसार में अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से मोह करना, ये भी एक रोग है। और त्रैगुणी जो ये माया का पासारा है, इसका मोह, ये भी एक रोग है। तो ये जो सारे रोग हैं, सगल व्याध मन ते खे नसे, जब साधु का पूर्ण उपदेश मिल गया, उसे मान लिया, उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया, भव चूका निर्भव होए बसे, निर्भय होके जीवन जी रहे हैं। अब तमाम डर समाप्त हो गए हैं। सगल व्याध मन ते खे नसे, और मन के सारे रोग इस मन को छोड़ के भाग गए हैं। जिसका सा तिन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी।
साध संग जप नाम मुरारी। साध संगत में, गुरु की शरण में, जहाँ पर सत्संगत इकट्ठी होती है, परमात्मा का नाम जपने वाले, कीर्तन करने वाले संत जन इकट्ठा होते हैं। साध संग जप नाम मुरारी। साध संगत में मुरारी का नाम जपा, परमात्मा का नाम जपा, जिसका सा तिन कृपा धारी। और प्राणी जिस परमात्मा का अंश है, इस हर प्राणी का मूल परमात्मा है, जिसका सा, जिस परमात्मा का प्राणी अंश है, उस परमात्मा ने उस पे कृपा करी और उसने परमात्मा का नाम साध संगत में जपना शुरू कर दिया। जिसका सा तिन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि साध संगत में हर हर जस, परमात्मा का गुणगान श्रवण अपने कानों से सुना, और थित पाई चूके भ्रम गवन। मन जो है, भ्रम से अर्थ है भ्रमवश, इस भ्रम में था कि जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन में आए हैं तो अधिक से अधिक सुख अर्जित कर लें। ये भ्रम उसका समाप्त हुआ। उसे मनुष्य जन्म का जो सही मनोर्थ है, उद्देश्य है, ये उसे पता लग गया। गवन से अर्थ है कि बार बार जन्म मरण में आना या भटकना, परमात्मा सही राह प्राप्त करने के लिए कभी किसी देहधारी व्यक्ति के पास जाना, कभी किसी देहधारी व्यक्ति के पास जाना, इस प्रकार के गवन उसके मिट गए। थित जब साध संगत में उसने जप नाम मुरारी, जब उसने परमात्मा का नाम जपा, थित पाई, मन स्थित हो गया, मन टिक गया। चूके भ्रम गवन, उसके सारे भ्रम समाप्त हो गए, सारे वहम समाप्त हो गए, और अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाता है। सुन नानक हर हर जस श्रवण। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण बियोही, कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण आप, निर्गुण तीन गुणी माया से अलग हैं परमात्मा। जब हम निराकार कहते हैं परमात्मा को, निर्गुण आप, परमात्मा निर्गुण भी हैं, सरगुण भी वही। और सरगुण, ये जो जगत है, ये जो सारा दृष्टमान जगत है, ये माया के तीनों गुणों के रूप वाला है, सरगुण है। ये सारा दृष्टमान जगत माया के तीनों गुणों के रूप वाला है, ये सरगुण है, और ये भी परमात्मा का ही रूप है। सारा जगत, सारा पासारा भी परमात्मा का ही रूप है। निर्गुण आप, एक तरफ तो वो त्रैगुणी माया से अलग है, दूसरा ये जगत जो है त्रैगुणी माया का ही पासारा है, ये भी उसी का रूप है। निर्गुण आप सरगुण भी वही, वो जो परमात्मा है वो सरगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। कलाधार जिन सगली मोही। कलाधार, परमात्मा ने जो कुछ बनाया हुआ है, जो कुछ भी हमें दृष्टमान है, उसके अंदर परमात्मा की कला है। परमात्मा, हर जो कृति है उसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। कलाधार जिन सगली मोही, जो ऐसे परमात्मा, एक परमात्मा है और सब जगह मौजूद हैं। ये जो परमात्मा का अजीब गुण है, जो अजीब कला है, इसने संसार के सारे प्राणियों को मोहा हुआ है। कलाधार जिन सगली मोही, निर्गुण आप सरगुण भी ओही। कलाधार जिन सगली मोही, सगली सारी सृष्टि, सारे जगत के सारे जीवों को मोह रखा है। कलाधार जिन सगली मोही। अपने चरित्र प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। अपने चरित्र, परमात्मा तरह तरह के चरित्र करता है, तरह तरह के चोज तमाशे करता है,
और वो स्वयं ही करता है प्रभु आप बनाए। अब वो जो चोच तमाशे हैं उनके पीछे उसका क्या मकसद है प्राणी नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो उसने स्वयं बनाए हैं, वो ही जानता है। जो तरह तरह के चोज इस संसार में करता है उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहा है। अपने चरित्र प्रभु आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। और परमात्मा जिन्होंने कलाधार सगली जिन मोही, उन्होंने सारे जगत को मोह रखा है, ऐसे परमात्मा अपनी कीमत आपे पाए। अपने पारावार अपने गुणों को स्वयं ही जानते हैं, प्राणी नहीं जान सकता। प्राणी उनकी कीमत नहीं पा सकता, उनकी वैल्यू को नहीं जान सकता। अपने चरित्र प्रभु आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्ब निरंतर एको सोए। हर बिन दूजा नाही कोय, परमात्मा के बिना परमात्मा के जैसा कोई दूसरा है नहीं। दूजा दूसरा, हर बिन दूजा नाही कोय, सर्ब निरंतर एको सोए। सर्ब जो सारे प्राणी हैं, जो सारी कृतियां हैं इस संसार में, उनके अंदर निरंतरता के साथ परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि कोई समय ऐसा हो जब परमात्मा हो और कोई समय ऐसा है जब उनमें परमात्मा ना हो। परमात्मा निरंतरता के साथ उनमें है, हर समय उनमें है। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रवया रूप रंग, भय प्रगास साध के संग। ओत पोत रवे, जैसे कि कपड़ा बुना हुआ है, उसमें एक ताना है एक पेटा है। अब वो ताना पेटा अलग नहीं हो सकते, कपड़ा ही फट जाएगा, ताना पेटा अलग नहीं हो सकते। ओत पोत रवया, जैसे कपड़े से ताना और पेटा अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही परमात्मा रूप रंग, सारे ही रूपों में सारे ही रंगतों में परमात्मा रमा हुआ है। ओत प्रोत है। ओत पोत रवया रूप रंग, परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में मौजूद है। रूप रंग, सारी शक्लों में सारी रंगतों में परमात्मा रमा हुआ है। ओत पोत रवया रूप रंग, भय प्रगास साध के संग। अब जो साध के संग, जो गुरु की संगत में जाता है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है, उसके मन में, उसकी बुद्धि में ये ज्ञान का प्रकाश होता है कि जो परमात्मा ओत पोत रवया रूप रंग, वो परमात्मा उस प्राणी को दिख जाता है। भय प्रगास साध के संग, जो साध की संगत में जाता है उसकी बुद्धि में ऐसा ज्ञान का प्रकाश होता है कि वो परमात्मा जो ओत पोत रमा हुआ है वो दिख जाता है। ओत पोत रवया रूप रंग, भय प्रगास साध के संग। रच रचना अपनी कलधारी, परमात्मा ने रचना ये सारी सृष्टि रच दी अपनी कलधारी, और इसमें अपनी शक्ति टिका रखी है। अपनी शक्ति टिकाने से अर्थ है परमात्मा स्वयं इसके अंदर बैठे हैं। जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि की सारी रचनाओं के अंदर बैठे हुए हैं तो उनकी कला भी है, उनकी शक्ति भी है। रच रचना अपनी कलधारी, अनेक बार नानक बलिहारी। ऐसे परमात्मा को के ऊपर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं बार बार अनेकों बार बलिहार जाता हूँ। रच रचना अपनी कलधारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक, साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार।
साथ न चाले बिन भजन। बिना परमात्मा के भजन, परमात्मा का एक भजन ही, परमात्मा की जो भक्ति ही है वो ही प्राणी के साथ चलती है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और परमात्मा के भजन के अलावा, परमात्मा के नाम सिमरन के अलावा बिख्या सगली छार, ये जो बिख्या है, ये जो माया व्यक्ति इकट्ठी करता है, सारी उम्र धन इकट्ठा करता है, ये सारी जब वो इस शरीर को छोड़ के जाता है तो उसके लिए ये एक छार, एक राख ही बन के रह जाती है, इसका कोई महत्व नहीं होता, एक ऐश ही बन के रह जाती है। साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली छार। और ये जो माया है, बिख्या का अर्थ है माया, माया केवल धन ही नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें परमात्मा से दूर ले जाती हैं। अपने परिवार का मोह, अपने धन का मोह, और अपने जो हमारा इस संसार में रहते हुए जो हमने मर्तबा हासिल किया है उसका मोह, ये सब जो हैं हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं। और ये जो सारे मोह हम कर रहे हैं, ना तो ये परिवार हमारे साथ चलेगा, ना वो हमारा मर्तबा हमारे साथ चलेगा, ना ही हमारा धन हमारे साथ चलेगा। जाते समय ये हमारे लिए एक तरह से राख हो जाते हैं। साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली सारी माया छार। बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा के नाम धन की कमाई करो। सारी उम्र हमने माया के धन को इकट्ठा करने में लगा दी है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हर हर नाम कमावना, परमात्मा के नाम धन की कमाई करो, परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करो। नानक एहो धन सार, यही धन श्रेष्ठ धन है। सार से अर्थ है श्रेष्ठ। यही धन श्रेष्ठ धन है जो इस लोक में तो साथ रहता ही है, परलोक में भी साथ निभाता है। और बाकी जो बिख्या है, जो सारी माया है, वो जाते वक्त एक राख ही बन के रह जाती है, उसका तो स्वामी कोई और हो जाता है। साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार। अष्टपदी। हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। क्योंकि ये जो बिख्या सगली छार है ये साथ नहीं चलती है। हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार, इसलिए संत जना मिल करो विचार। संत जनों के साथ, संतों की संगत में, साध संगत में परमात्मा के गुणों का विचार करो, परमात्मा के गुणों की चर्चा करो, परमात्मा के गुण गाओ, परमात्मा के गुणों का कीर्तन सुनो। संत जना मिल, संत जनों से मिलके, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। एक परमात्मा का जो निराकार परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सरगुण रूप में जो सारा दृष्टमान जगत है जिसके अंदर वो परमात्मा बैठे हुए हैं, उस एक परमात्मा का नाम सिमर। उसके अलावा और दूसरे नाम जो देवी देवताओं के नाम को जपने के लिए गुरु अर्जन देव जी यहाँ वर्जित कर रहे हैं कि एक सिमर नाम आधार। उस एक परमात्मा का ही नाम सिमर और उस ही का सहारा, उस ही का आधार ले, उस ही से हमेशा आस रख। संसार से आशाएं, सांसारिक साधनों से, सांसारिक रिश्तों से आशाएं ना रख, जाने कब तुझे निराशा हाथ आए। अगर परमात्मा से आस रखेगा तो कभी भी निराशा नहीं हाथ आएगी। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। एक परमात्मा का नाम सिमर और उसी का आधार, उसी का सहारा ले। अवर उपाओ सब मीत विसारो, चरण कमल रिद मह उर धारो।
अवर उपाओ सब मीत बिसारो। अब ये जो जब बिखिया सगली छार है और हर हर नाम कमावना नानक एहो धनसार, अवर उपाओ सब मीत बिसारो। अब इस संसार में रहते हुए हम ये समझने लगते हैं कि भाई हम बहुत दान कर देंगे, हम जो हैं बहुत सारे तीर्थ स्नान कर लेंगे, बहुत तीर्थों पे चले जाएंगे, सारे व्रत रख लेंगे और सारी देवताओं की पूजा विधि विधान से कर लेंगे। हम कई बार ये समझते हैं कि ये कार्य करने से भी जो हर हर नाम कमावना है, वो उस हरि का नाम जपने से जो हमारी स्थिति बनती है, जो हमारी आत्मिक अवस्था बनती है, जैसे हरि का नाम हमारा इस लोक और परलोक का सहाई है, शायद ये भी पुण्य कर्म हमारे इस लोक और उस लोक के सहाई होंगे। अवर उपाओ सब मीत बिसारो। हे मेरे मित्रों, बाकी उपायों को सबको बिसार दो अपने मन से, सबको भुला दो, सबको एक तरफ रख दो। अवर उपाओ सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय उर धारो। चरण कमल, परमात्मा के चरण कमल, परमात्मा का नाम, हृदय उर धारो। हृदय उर धारो, अपने हृदय में टिका के रखो। सतगुरु की शरण में जाके, सतगुरु की सेवा करके परमात्मा का नाम अपने हृदय में टिका के रखो और उस परमात्मा के नाम के साथ हमेशा रात दिन जुड़े रहो। अवर उपाओ सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय उर धारो। उर का अर्थ भी हृदय है। चरण कमल हृदय उर धारो। अवर उपाओ सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय उर धारो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। करन कारण, करन परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ हैं और कारण और जीवों से करवाने में समर्थ हैं। करन कारण सो प्रभ समरथ, परमात्मा समर्थ हैं स्वयं करने में और जीवों से करवाने में। दृढ़ कर गहो नाम हरवत। वत का अर्थ है पदार्थ, वस्तु। ये जो नाम पदार्थ है, दृढ़ कर गहो, गहो इसे पकड़ लो, दृढ़ पक्का करके पकड़ लो। सतगुरु से ये प्रार्थना करो कि मेरे बाकी सारे कार्य रह जाएं, भले ही सांसारिक कार्य रह जाएं, लेकिन मेरा जो नित नेम है, जो मेरा नाम सिमरन है, वो ना टूटे। दृढ़ कर गहो नाम हर वत। ये जो नाम पदार्थ है, इसे कस के पकड़ लो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो, गहो का अर्थ है पकड़ना। दृढ़ कर गहो नाम हर वत, एहो धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। संत जना, संत जनों का निर्मल मंत्र, निर्मल उपदेश पाकर, संत जनों का पवित्र उपदेश पाकर, मंत्र का अर्थ है उपदेश। संत जना का निर्मल मंत्र, एहो धन संचो होवो भगवंत। ये परमात्मा का नाम धन संचित कर लो, इकट्ठा कर लो। संत जनों का पवित्र उपदेश पाकर परमात्मा का नाम धन संचित करो और तुम भी भगवंत हो जाओ, तुम भी भाग्य वाले हो जाओ। एहो धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र, संत जना का एहो धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे। एक आस राखो मन माहे। हे भाइयों, एक परमात्मा की ही आस अपने मन में रखो। मुझे जो कुछ चाहिए मुझे परमात्मा देंगे। ये ना सोचें कि कोई संसारिक मित्र मेरी ज़रूरतें पूरी कर देगा। हाँ,
परमात्मा जब मुझे देना चाहेंगे तो किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। आस परमात्मा पे ही रखनी है। एक आस राखो मन माहें, सर्ब रोग नानक मिट जाहें। तो जो प्राणी एक परमात्मा पे ही आस रखता है और जो सबसे बड़ी आस वो रखता है कि परमात्मा का जो नाम है उसके हृदय में इकट्ठा हो, और जब वो नाम इकट्ठा हो जाता है तो सर्ब रोग नानक मिट जाएं। उसके सारे ही रोग उसके जीवन से मिट जाते हैं। सर्ब रोग, सारे ही रोग उसके जीवन से मिट जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि एक आस राखो मन माहें, सर्ब रोग नानक मिट जाहें। सर्ब रोग नानक मिट जाहें। गुरु अर्जन देव जी की एक रचना है 1140 अंक पे, हौमै रोग मानुख को दीना। हौमै रोग, अहंकार रोग, परमात्मा ने अहंकार रोग मनुष्य में डाल दिया है। हौमै रोग मानुख को दीना, काम रोग में, और इसी अहंकार के कारण माया इस जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। जमों के द्वारा जो फैलाया हुआ जाल है उसमें ये फंस जाता है इस हौमै रोग के कारण। हौमै रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बस लीना। और जो हाथी है उसके अंदर काम का रोग डाला गया है, जिसकी वजह से वो शिकारी के बस में आ जाता है। काम रोग मैगल, मैगल हाथी को कहते हैं। काम रोग मैगल बस लीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा। और जो बरसात में जो पतंगे उड़ते हैं, इन्हें प्रकाश की चमक इन्हें अच्छी लगती है, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनका जीवन का नाश हो जाता है। दृष्ट रोग, ये दृष्टि का रोग है। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। कुरंगा हिरन, हिरन को एक प्रकार का कोई म्यूजिक है वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो नाद है वो अच्छा लगता है और वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी। जो भी इस संसार में दिखाई देता है उसमें कोई ना कोई रोग जरूर है। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। और जो सतगुरु हैं वो परमात्मा के साथ हमेशा, जोगी से अर्थ है जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो रोग रहित हैं। पिछले अष्टपदी में हमने पढ़ा है, सो सतगुर जिस हृदय हर नाम। सतगुरु वो हैं जिनके हृदय में हमेशा परमात्मा का नाम रहता है। रोग तो क्योंकि नाम है तो वो सारे रोगों से रहित हैं। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो। मछली को कुछ ना मांस खाने का जो है चस्का है, जिह्वा रोग है और उसके कारण वो फंस जाती है जब कांटा डाला जाता है। जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो, बासन रोग भंवर बिनसानो। और जो भंवरा है उसे सूंघने का रोग है, उसे खुशबू अच्छी लगती है और उस वजह से उसका भी विनाश हो जाता है। वो फूल में बैठा हुआ उस सुगंधी को लेता रहता है और जब फूल बंद हो जाता है तो उसी में फंस जाता है। जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो, बासन रोग भंवर बिनसानो। बासन रोग सुगंधी का रोग। हेत रोग का सगल संसारा, सारे संसार में हेत मोह का रोग है। सारे प्राणी हैं, जो जीव हैं, सब में मोह डाला हुआ है परमात्मा ने। हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बधे बिकारा। ये जो त्रैगुणी माया के कारण जब व्यक्ति इसमें फंसता है, त्रैगुणी माया में फंस जाता है, तो उसके जीवन में विकार बढ़ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ जाते हैं। त्रिविध रोग में बधे बिकारा। जब त्रिविध रोग में वो बंध जाता है, त्रैगुणी माया के मोह में जब वो बंध जाता है तो उसके जीवन में विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। रोगे मरता रोगे जन्मे। रोगे मरता रोगे जन्मे। प्राणी किसी न किसी आत्मिक रोग में फंसा हुआ ही मरता है।
प्राणी किसी न किसी आत्मिक रोग में फंसा हुआ ही मरता है और किसी न किसी आत्मिक रोग में ग्रसित हुआ जन्म लेता है। रोगे मरता, रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी भर में। और क्योंकि किसी आत्मिक रोग में ग्रसित हुआ ही उसने जन्म लिया है तो वो फिर जोनियों में भटक रहा है। रोगे फिर जोनी भर में, रोग बंध रहन रति ना पावे। और रोग बंध, ये जो रोग में बंधा हुआ जो प्राणी है, ये जो रोगों का जिक्र किया गया है, अहंकार रोग, काम रोग इत्यादि का, जो इनमें बंधा हुआ प्राणी है, रोग बंध रहन रति ना पावे। वो जो जन्म मरण का चक्र है, इसमें जो भ्रमण हो रहा है उसका, इसमें जरा सी देर के लिए भी, कुछ समय के लिए भी वो टिकता नहीं है। वो इसी चक्र में फंसा रहता है। रहन रति न पावे, रत्ती भर समय के लिए भी उसे कोई टिकाव नहीं मिलता है। रोग बंध, जो रोगों में बंधा हुआ है, जो मानसिक रोगों में बंधा हुआ है, रोग बंध रहन रति न पावे, बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे। और जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आता है तब तक रोग नहीं जाता है, क्योंकि सतगुरु का उपदेश पाकर वो नाम जपता है और नाम जपने से वो निरोग हो जाता है कि रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। क्योंकि सतगुरु हमेशा नाम के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए वो रोग रहते हैं। बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे, पार ब्रह्म जिन कीनी दया। पार ब्रह्म परमात्मा ने जिनके ऊपर दया करी, पार ब्रह्म जिन कीनी दया, बाहाँ पकड़ रोगों कड़ लिया। उन्होंने प्राणियों के हृदय में अपना नाम दिया और वो नाम जपा, तो उस नाम के जरिए वो इन रोगों से बाहर निकल आए। और दूसरे शब्दों में बाहाँ पकड़ रोगों कढ़ लिया। परमात्मा ने उनकी बाहाँ पकड़ी और इन रोगों से बाहर निकाल लिया। पार ब्रह्म जिन कीनी दया, बाहाँ पकड़ रोगों कढ़ लिया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया। टूटे बंधन, माया के मोह के बंधन उसके टूट गए साध संग मिलने से। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया। गुरु ने उसका रोग मिटा दिया, उसके हृदय में परमात्मा का नाम टिका दिया। होमै रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दीसै सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो, बासन रोग भंवर बिनसानो। हेत रोग का सगल संसारा, हेत मोह, हेत रोग का सगल संसारा। त्रिविध रोग में बधे बिकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे। रोगे फिर जोनी भर में, रोग बंध रहन रति न पावे। रोग बंध, रोगों में फंसा हुआ, जन्म मरण के चक्र से रत्ती भर समय के लिए भी टिकाव नहीं पाता है। रोग बंध रहन रति न पावे, बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे। पार ब्रह्म जिन कीनी दया, बाहाँ पकड़ रोगों कड़ लिया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया। कहो नानक गुरु रोग मिटाया। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहें। इन तीनों पदों को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तपत माहे ठांड वर्ताई, अनद भया दुख नाठे भाई। तपत माहे, जब हमारे हृदय में परमात्मा के नाम का दीपक जल गया। तपत माहे, चारों तरफ विकारों की तपिश है, लेकिन हमारे मन में शीतलता आ गई, ठंडक आ गई परमात्मा का नाम जपने से। तपत माहे ठांड वर्ताई, अनद भया दुख नाठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, अंदेसे चिंता फिक्र। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूरन उपदेसे। साधु के पूरन उपदेसे, भव चूका, भय समाप्त हो गया। जन्म मरण का भय समाप्त हुआ। भव चूका निर्भव होए बसे, निर्भय होके बस रहे हैं, भव जीवन जी रहे हैं। भव चूका
निर्भव हो। अब जन्म मरण का कोई डर नहीं है। भव चूका निर्भव होए बसे, सगल व्याध मनते खे नसे। सगल व्याध मनते, इस मन के सारे व्याधों का क्षय हो गया, नाश हो गया, व्याधियों का। जिसका सा तिन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। जिसका सा, जिसका अंश है, जिस मूल परमात्मा का अंश है, उसने कृपा करी और साध संगत मिली और मुरारी का नाम जपा, परमात्मा का नाम जपा। थित पाई चूके भ्रम गवन, नाम जपने से मन को स्थिरता मिली। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। सुन नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, परमात्मा। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। जो भी कृतियां हैं सबके अंदर परमात्मा ने अपनी कला रखी हुई है। परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं। उनके इस गुण के कारण सारा ही संसार, सारी ही सृष्टि के जीव प्राणी परमात्मा से एकाकार करना चाहते हैं। परमात्मा के लिए उनके मन में मोह है। परमात्मा के इस कर्तव्य को देख के वो मोहित हैं। निर्गुण आप सरगुण भी होही, कलाधार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, चरित कौतक चोच तमाशे। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्ब निरंतर एकै सोए। हर बिन, परमात्मा जैसा परमात्मा के अलावा कोई और नहीं है। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रवया रूप रंग, भय प्रगास साध के संग। लेकिन दिखाई तभी देता है जब साध की संगत मिलती है। ओत पोत रवया रूप रंग सब में रमा हुआ है। भय प्रगास साध के संग, रच रचना अपनी कलधारी। अनेक बार नानक बलिहारी। रच रचना अपनी कलधारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली छार। साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार। क्योंकि माया ने साथ नहीं चलना है। सारी माया छार है, राख है, ऐश है। संत जना मिल करो विचार। संत जनों से मिलके परमात्मा के गुणों का विचार करो। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाओ सब मीत विसारो। अवर उपाओ सब मीत विसारो, चरण कमल रिद में उर्धारो। अवर उपाओ सब मीत विसारो, चरण कमल रिद में उर्धारो। करन कारण सो प्रभ समर्थ, समर्थ हैं स्वयं करने में और जीवों से करवाने में। करन कारण सो प्रभ समर्थ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इसलिए जो परमात्मा करण कारण हैं, समर्थ हैं, उनके नाम को दृढ़ के पक्का करके कस के पकड़ लो। करण कारण सो प्रभ समर्थ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। एहो धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। संत जनों का निर्मल मंत्र पाकर, उपदेश पाकर, एहो धन संचो होवो भगवंत। नाम धन का संचन करो और तुम भी भगवंत हो जाओ, तुम भी भाग्यशाली हो जाओ। एहो धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहें। एक आस
राखो मन माहें, एक आस राखो मन माहें, सर्ब रोग नानक मिट जाहें, सर्ब रोग नानक मिट जाहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।